नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। अरे पुनीत सर नमस्कार। हाँ नमस्कार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद और सौभाग्यशाली हूँ जो आपसे बात करने का मौका मिला आज। ऐसा नहीं है भाई कुछ। मैं चित्रकूट जिला से बोल रहा हूँ, राजा राम प्रजापति हूँ मेरा नाम है। अच्छा अच्छा बताइए। 2011 का अभ्यर्थी मैं भी हूँ जो है, हम्म। और लगातार आपसे बातचीत करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन इतना व्यस्त रहते हैं कि चलिए इसे हेतु जो है बहुत सारे कॉल आते हैं ना, तो डेली हर किसी से तो पॉसिबल ही नहीं है, एक या दो व्यक्ति से ही बात हो पाती है, और जो भी बात होती है वो तो आप देखते ही सुनते ही हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जो है हम्म। आपके व्हाट्सएप से और मैं जुड़ा हूँ, ग्रुप से जुड़ा हूँ जो है अच्छा। लगातार। मैंने हम्म। साढ़े 10 बजे से लेकर के 11-12 बजे तक बज जाता है। हम्म। पहले आपकी वीडियो हम देखते हैं जो है, और बड़ा ज्ञानवर्धन प्रतिक्रिया जो है आपके मुखारबिन से होती है, अच्छा लगता है। तो तो हम तो बस समझाने का प्रयास करते हैं हर व्यक्ति यहाँ पर। जी 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 बिल्कुल सही है बस जो है। इस उम्मीद से बैठा है कि हमें नौकरी कब मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोई जो है नई भर्ती का इंतजार कर रहा है, जी 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 कोई जी पुराने मैटर में कहीं कुछ चल रहा है या खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उम्मीद लगा करके इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जो है। तो अब जितने भी लोग हैं जी जी उसमें उनका गुट बना हुआ है, वो अपने नेता की तरफ देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। और जबकि हम बार बार समझाते हैं कि ये मूर्खता है कि नेता क्या कर रहे हैं ये मायने बिल्कुल नहीं रखता है। बिल्कुल सही है सर जो है। जो नौकरी देने वाला है, जो भर्ती निकालता है, सारा सब कुछ उसके हाथ में है। कोर्ट क्या कर रही है उसमें नजर रखिए, लेकिन कोर्ट भी देती नहीं है नौकरी। बिल्कुल सही, बिल्कुल और सही। ये जो नेता वेता हैं ये देते नहीं है, बल्कि ये लेने आए हैं, अपना नेतागिरी करने आए हैं। बस पैसा लेते रहेंगे, नेतागिरी करते रहेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल जो है, हम्म। हर जिला में ये अध्यक्ष बने हैं, कमेटी बनी है। हमको एक आध बार जो है हम्म। कहा भी गया, लेकिन हमने कहा नहीं, ये सब झूठा है हम्म। और लोगों को माने फंसाया जा रहा है। अब मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी आपकी है, जी 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 हम आप क्या कर रहे हैं हम वो देखें ही ना। दुनिया भर के लोगों से आपके प्रॉपर्टी के लिए बातचीत करें, उनको जो है कहें कि भैया हमको दिला दो। हाँ, हम उनको पैसा दें, उनको नाश्ता पानी कराएं, चाय पिलाएं, उससे कुछ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा जो है। प्रॉपर्टी आपकी है, फाइनली आपको ही ना वो बेचना है या रखना है, देना है नहीं देना, वो तो तय आप करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल हम सही जो है। दुनिया भर के लोगों को नाश्ता पानी चाय करा के खुश करा के क्या कर लेंगे? बिल्कुल जो है, इसमें मूर्खता वाले ही लोग जो है आगे आते हैं। अब ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं, इनको जी ये नहीं समझ में आता है कि भाई आप नौकरी करना चाह रहे हो तो पहले आप जहाँ नौकरी करना चाह रहे हो, मान लो आप जो है आपके आसपास कोई प्राइवेट स्कूल है वहाँ नौकरी करना चाह रहे हो, तो वहाँ कोई प्रिंसिपल होगा, वहाँ का कोई ओनर होगा, मैनेजर होगा, हाँ बिल्कुल वो सही है। उससे आप बात करेंगे। हाँ वो तय करेगा ना। वहाँ जिसके पास अधिकार दिया गया है जिसको, वो तय करेगा। जी बिल्कुल उसी सही। तरीके से मान लीजिए कि आपके मार्केट में कोई बड़ी शॉप है कपड़े की या अन्य किसी चीज़ की, वहाँ आप चाहते हैं नौकरी करना, तो उसका जो मालिक होगा आपको उससे बात करना पड़ेगा। हाँ बाकी आप हाँ बाकी आप किसी अन्य से बात करना चाहें कीजिए, लेकिन घूम फिर करके फिर बात फाइनली वहीं जाएगी, तभी बात बनेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही है। ऐसे ही लोग कॉमन सेंस नहीं यूज करते हैं कि हमें जैसे एक स्कूल प्राइवेट स्कूल में जाकर के मालिक या मैनेजर या प्रिंसिपल से बात करना है, किसी मॉल या शॉप में जो वहाँ का ओनर होगा या जिसको पावर दिया गया होगा, जो मैनेजर बनाया गया होगा, उससे बात करना होगा। या जी अगर हम किसी के माध्यम से भी जाएंगे तो फाइनली बात उसी से करना पड़ेगा। ऐसे ही गवर्नमेंट भी नौकरी देती है, बिल्कुल तो सही। घुमा फिरा करके हम कहीं जाएंगे, चाहे हम सांसद सांसद के पास जाएं, विधायक के पास जाएं, मंत्री के पास जाएं, किसी उस विभाग संबंधी अधिकारी के पास जाएं, लेकिन फाइनली देगा नौकरी कौन? हाँ गवर्नमेंट। ये वही वही नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर नौकरी देने वाला है कौन जो है। तो जब गवर्नमेंट देने वाली है जी जी तो तरह तरह के मूर्ख हैं। यहाँ कहते हैं द्विवेदी जी ने ऐसा कह दिया, तो अभी आ गए हैं नए शिक्षा मंत्री तो वो ऐसा कह रहे हैं। अरे वहां पर व्यक्ति बदल रहा है, लेकिन सिस्टम तो नहीं बदल रहा ना। सिस्टम तो वही है, शिक्षा विभाग तो नहीं बदला। बिल्कुल सत्य जो है। तो वहाँ उस व्यक्ति के बदलने से वो व्यक्ति क्या कह रहा है उस पर बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। आप जाएंगे आज अभी बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलेंगे,
जी जी तो आप कोई उनके बॉस तो हैं नहीं कि आइए साहब बैठिए नाश्ता पानी कीजिए, देखिए ये फाइल है, ऐसा है वैसा है, सब खोल कर तो वो दिखा नहीं देंगे। बिल्कुल सही है। चाहे आप जाइए, चाहे हम जाएं, चाहे कोई सांसद विधायक जाए, अब क्यों सब। ना जो है किसी भी हाँ, राज्य का सीएम चला जाए, किसी को नहीं दिखाने वाले। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उनके ऊपर जो आ रहा होगा तो उनके ऊपर कौन है, तो जिस पद पर है उससे ऊपर उस विभाग का कोई होगा, या हाँ। तो फिर जो है जो हमारे सीएम साहब हैं वो हो गए, या फिर डिप्टी सीएम हो गए, या हम्म, फिर केंद्र सरकार से रिलेटेड कोई आएगा तो उनको वो फाइल खोल के दिखा सकते हैं, बाकी किसी को तो फाइल दिखाएंगे नहीं। ना संभव है, असंभव है। जैसे एक सामान्य व्यक्ति है, अपना कुछ भी करता है घर में, व्यवसाय में, या जहाँ भी अपना जो भी पैसा जहाँ जमा कर रहा है, जो कुछ जी। भी खरीदारी कर रहा है, वो अपना जो भी कागज पत्तर रखा है, हाँ हाँ, ऐसा तो बिल्कुल है नहीं कि कोई आएगा कुछ भी तो बस उसको खोल के दिखाना शुरू कर देगा। सही। लेकिन ये मूर्ख जो है अपने घर का उदाहरण लेकर के नहीं समझते हैं कि जब हम अपना कोई चीज़ जो है ओपन नहीं करना चाहते हैं, हाइड हाँ करके रखना चाहते हैं, क्योंकि हम तो एक तुच्छ से इंसान है, हमारा कोई जान भी लेगा तो क्या हो जाएगा। लेकिन इतने बड़े जो है इतना बड़ा राज्य है, 25 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, वहाँ पर एक विभाग है, वो क्यों आपको जाने पर फाइल दिखा देगा। तो मंत्री जी के पास जब भी कोई जाता है तो अब जो जाएगा शिक्षा मित्र जाएंगे तो शिक्षा मित्र वाली कुछ लॉलीपॉप वाली मीठी मीठी बात करके, या कुछ भी टरकाने वाली बात करके। हाँ हाँ हाँ। भाई कोई भी आपके दरवाजे पर आएगा तो कुछ तो उससे आप बात करेंगे, उसको थप्पड़ मार के तो भगा नहीं देंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। जी। आया है तो ठीक है भाई, आप क्या है, आपका है डिमांड, अपना ज्ञापन दे दीजिए। आपने कोई सवाल किया तो उसका उनके मन में जो आएगा घुमा फिरा करके आपको टालने वाली बातें कर देंगे, तो चाहे वो शिक्षा में जाए, बीएड जाए, बीसी जाए, उन्नतजा समझ। भर्ती वाले जाए, कोई है। जैसे देखिए द्विवेदी जी ने क्या किया जब ये लोग धरना वरना कर रहे थे, तो एक वो उन एक लड़कों को एक रद्दी कागज थमा दिया टाइप हाँ करके। अब हाँ, वो मूर्ख आज तक कोर्ट कचहरी उसी कागज पे कर रहे हैं, आज भी धरना दे रहे हैं। धरना दे रहे हैं उसी कागज को लेकर के। इतना बड़ा मतलब समझिए कि ये जितने भी हैं बीएड बीटीसी डीएलएड डिग्री लेकर कहते हैं हमें मास्टर बनना है, ये मास्टर बनने लायक हैं? इनको इतना नहीं पता है कि हम जो हाथ में जिस कागज को लेकर के जिस 6800 के पीछे हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, वो रद्दी कागज है, वो बेकार का मुद्दा, उसमें कुछ नहीं होना है। कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ तुम लोगों को जैसे होता है ना कि फूट डालो राज करो, हाँ 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 तो हाँ। इन लड़कों को उलझा दो किसी मुद्दे में, अपना काम करते रहो बस बस, और बस। उसके पीछे जो लोग लगे हैं कि चंदा दे रहे हैं, हम्म तो उनको इसी बहाने से चंदा लेने का मौका मिल जाता है। तो गवर्नमेंट को अपना काम करना है, वो जानती है कि कभी ये संगठन आएगा, कभी वो संगठन आएगा, तरह तरह के नेतागिरी करने वाले लोग हैं, सब आएंगे। जी 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 कैसे इनको जो है टालना है, कैसे इनको मूर्ख बनाना है, वो अपना टाल करके काम हाँ। करते रहते हैं। जी जी, बिल्कुल सत्य मतलब जो। अब ये समझिए कि एक घर है, चाहे वो आपका हो, चाहे हमारा हो, चाहे किसी का हो, जी जी, वहाँ बिल्कुल। पर आज के टाइम में अगर 4 भाई हैं, 2 भाई हैं, उनका आपस में जो है सामंजस्य नहीं बैठता है। जी 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 हुँ? और जी 4 के कहने से घर नहीं चलता है, किसी जी एक को निर्णय लेना पड़ता है वहाँ पर क्या होगा क्या नहीं। ऐसे 25 करोड़ आबादी है, अगर कभी बीएड वाला जाए, कभी बीटीसी वाला जाए, कभी 72 जाए भर्ती, कभी 69 जाए भर्ती, शिक्षा में तनुदेशक फलाने-ढिकाने दुनिया भर के लोग हैं। जी सब जी। जाते रहेंगे, सबकी सुन कर के हाँ भैया ठीक है, तुम आए हो, चलो तुम्हारा कर दे रहे हैं, तुम आए हो तुम्हारा कर, ऐसे करेंगे तो चलेगा विभाग? कभी संभव ही नहीं हो सकता ना। तो बस वही सब समझाते रहते हैं भैया कि तुम लोग का सोचने का नजरिया ही गलत है, तुमको गुमराह किया जा रहा है, या तुम ऑलरेडी गुमराह हो। तुम जो डिग्री लिए हो, वो हम जो सही कह सही। रहे हैं कि तुम अनपढ़ हो, या हम जो कह रहे हैं कि तुम डिग्री जुगाड़ से लिए हो, वो कहने हम्म। का अर्थ ये है जब तुम हम्म, इतनी बुद्धि नहीं लगा पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर उस डिग्री का क्या महत्व है? तो फिर वो डिग्री तो रद्दी कागज है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम कह देते हैं किसी को अनपढ़, मूर्ख, तो उनको बुरा लग जाता है। हाँ, इस भाषा को बोलना जो है उसके लिए ठीक नहीं है। तो अब क्या कहा जाए ऐसे लोगों को, बताइए? इतना समझाने के बाद भी अगर ऐसे ऐसे लोग, पूरा एक संगठन है उसमें कई कई हजार लोग हैं, उसके बाद एक कागज, रद्दी कागज दिए हैं जिस पर न किसी अधिकारी ने, न किसी मंत्री ने साइन किया है, न कुछ भी नहीं। अब उस कागज को लेकर के ये लोग धरना और क्या क्या कर रहे हैं, तो इनको मूर्ख ना कहें तो क्या कहें? हाँ हाँ, वो भाषा में वही वही शब्द आ ही जा रहा है। तो हाँ, अब लेकिन। पढ़े लिखे हैं, इतना पढ़ लेने के बाद हाँ हाँ। इतनी समझ नहीं है कि जब तक विभाग से कोई लेटर, विभागीय चीज़ मेरे हाथ में नहीं आएगा पुख्ता, तब तक हम
कुछ भी कर लें कोई फायदा नहीं है। अखबार की कटिंग से तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल सही है। और इनको ये भी नहीं समझ में आता है, किसी दिन अखबार में कोई चीज़ आ गया, जैसे 6,800 की बात है, अखबार में आ गया तो बड़े खुश हैं कि अखबार में हमारी जिक्र आ गया कि हाँ मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, वो बड़े खुश हैं अखबार की न्यूज़ पढ़कर। इनको ये नहीं पता है कि वही सुबह अखबार जो 5 रुपए की मिलती है, सही सही। 2 घंटे बाद उसी में जो है मूंगफली सब लोग खाते हैं। गंदगी साफ करते हैं, उसको उठाकर फेंक देते हैं रद्दी में। जी बिल्कुल उसकी सही। बस इतनी ही वैल्यू है, उस कागज का कोई मतलब नहीं है। कोई और मतलब नहीं। उसमें वो सिर्फ आप तक सूचना पहुंचाने का एक तरीका है, माध्यम है। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। टीवी वाले आज कहते हैं कि भैया कोरोना है, कल हो सकता है कि यहाँ पर लॉकडाउन लग जाए, फिर कल कहेंगे नहीं सब कुछ सामान्य नहीं लगेगा। वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम तो कुछ और कहते हैं, कल हाँ, फिर कुछ और कहेंगे, फिर परसों कुछ और कहेंगे। वो तो अपना कहते रहेंगे, जानकारी देते रहेंगे। जी उनको जी जी जैसी जी। सूचना मिलेगी, जो संभावनाएं होंगी उसके आधार पर कहते रहेंगे। वैसे ही अखबार वाले हैं। हाँ बिल्कुल सत्य जो है। अभी आप ही हम ही जो है एक जी जी। लेख लिखें, मान लीजिए पर्यावरण पर लिख दें, मान लीजिए हिंदी भाषा पर लिख दें, मान लेते हैं कि जो वर्तमान राजनीतिक में जो दृश्य चल रहा है उस पर लिख दें, यूक्रेन और रूस युद्ध पर लिख दें, कुछ भी लिख दें बढ़िया सा लेख, और हाँ हाँ हाँ, किसी अखबार वाले को जाकर के दे दें, भैया ये हमारा लेख है, उसको ठीक ठाक लगेगा तो कल आपका लेख छाप देगा। बिल्कुल छाप देगा। अब उसको तो पैसा मिलना अगर है या तो आपने उसको। अगर आपने रूस यूक्रेन के युद्ध पर लेख लिखा है और आपने निष्कर्ष निकाला है कि आने वाले समय में हाँ, रूस ही जो है कब्जा कर लेगा यूक्रेन पर, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि वो ऐसा ही होगा। जी बिल्कुल सत्य वो जो तो है। आपका अपना विचार है, आपने लिख दिया। तो हाँ हाँ अखबार के न्यूज भी नहीं समझ पाते हैं कि उसमें भी लिखने वाला उसके दिमाग में क्या रहा, क्या सोच करके लिखा, वो क्या बिल्कुल। हमें सूचना देना चाहता है, वो हाँ क्या हाँ हाँ चीज हमारे दिमाग में डालना चाहता है, उस हिसाब से उसने लिखा होगा। हाँ 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 हाँ। अब एक रैली में मंत्री जी का या किसी का गाड़ी जाता है अच्छा और अच्छा। कोई घटना हो जाती है, भगदड़ मच जाती है, कुछ लोगों को चोट आती है, जी जी एक जी। अखबार वाला छापता है, हेडलाइन बनाता है कि फलाने के जो है रैली में हाँ 4 लोग घायल हुए। और हाँ। दूसरा वही अखबार वाला हेडिंग बना देता है, कोई और अखबार उठा करके पढ़िए तो वो बना देगा कि मंत्री जी के फलनवा के गाड़ी से जो है 4 लोग कुचले गए। चले गए। तीसरा बना देगा कि मंत्री जी के गाड़ी से दुर्घटना हुई। ये अब तो पेपर दुर्घटना वाले हुई हैं। में भी घटना पता चल रहा है, चलिए भाई हो गया। अब एक लिख रहा है कुचले गए, मतलब जानबूझ करके कुचल दिया। हाँ 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 तो हाँ न्यूज़ तो वही है, हाँ, लिखने वाला अब आपके दिमाग में क्या डालना चाहता है वो उस हिसाब से हेडलाइन बना देगा। बिल्कुल बिल्कुल पेपर अगर वाले हैं। अगर वो मंत्री जी ने जानबूझकर कुचला होगा, लेकिन उन जो अखबार वाला है अगर उनका पक्षधर होगा तो वो लिखेगा दुर्घटना हो गई। बिल्कुल बिल्कुल और सही। अगर मंत्री जी से बाई चांस घटना हो गई हो गाड़ी से, हम्म, लेकिन उनका विरोधी है तो वो लिख देगा कुचल दिया उन्होंने, कुचले गए। तो जी 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 जी। यही सब समझाते हैं कि भैया आप हाँ, तो पढ़ लिए हो, लिख लिए हो, इतनी डिग्री ले लिए, और आप ऐसे फील्ड में आए हो जहाँ दूसरों को समझाना है, हर चीज समझाना है सिखाना है। सिखाना है। अगर जी। आपके सामने कोई चीज है, वो सही हम्म, है गलत है, कैसे उसको समझाना है, उसके दिमाग में क्या डालना है, वो सही तरीके से उसका एक नजरिया डेवलप करना है। आपका हाँ, नजरिया जो होना था डेवलप वो तो हो चुका है। बिल्कुल सत्य अब बिल्कुल। सामने वाले के दिमाग में भरना है कि वो किस नजरिए से कोई चीज को देखना शुरू करे। हाँ हाँ तो लेकिन जब अपना ही नजरिया नहीं क्लियर है यहाँ लोगों का, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है, हाँ। क्या ये लोग भविष्य में जब मास्टर बनेंगे, अध्यापक बनेंगे, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे, समझाएंगे। यही बड़ी विडम्बना है कि एक रद्दी कागज में लिखे हुए को हम्म इतना सम्मान लेते हैं कि नहीं, ये हमको भर्ती हम्म करने के लिए हम्म आश्वासन दिया गया, तो कहीं ना कहीं धरना दे करके या कोर्ट में जा करके इसको मनवा लिया जाए। लेकिन इतिहास हम इन लोगों को पढ़ाया जाता है, इतिहास पढ़ाने का कारण क्या है कि पीछे जो घटनाएं हुई हैं उनको आप जानिए, हाँ और हाँ उस हाँ। जो गलतियां हुई हैं कभी उस तरह की गलती आप भविष्य में मत कीजिए। इतिहास मत पढ़ने का कीजिए। यही कारण है। जी 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 जी। तो जो नए लोग आए हैं हाँ हाँ। उनका तो समझ में आता है भैया, उनको पीछे का नहीं पता है। जी बिल्कुल लेकिन जो सत्य। पुराने लोग हैं उनको तो पता है ना कि इस तरह का, जैसे 72,000 वाले भर्ती के हैं लोग, जी उसमें एक लिस्ट थी 12,091 की। जी जी जी। अभी आज एक खारिज हुआ है 580 वाला लिस्ट। अच्छा एक अच्छा। एक 24 फरवरी वाला लिस्ट है। तो हाँ तरह हाँ। तरह के लिस्ट हैं, और इस लिस्ट को लेकर न जाने कितना कोर्ट कचहरी हुआ है, लूट हुआ है, क्या क्या हुआ है, और आज तक कुछ हुआ नहीं।
बिल्कुल सत्य है। कारण क्या था कि उस समय सरकार जो उसे करना था वो करती रही और हाँ, ये सब मुद्दे बना बना के उलझाती रही। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो जी। उनको जो करना था यानी शिक्षा मित्र वाला वो उसमें लगे हुए थे, दिमाग उनका उधर था। इधर जी, जो जी। चीज़ नहीं करना था उसमें तरह-तरह के मुद्दे बना के उलझाते गए। जी, जी, जी। तो ये राज-काज है, वहाँ पर जो भी सिस्टम में बैठा रहेगा वो ऐसा ही करेगा। उस समय अखिलेश यादव थे, उन्होंने ये सब किया 24 फरवरी, 12 जो 91 मुद्दे बनाते चले गए, कराते गए उल्टा-सीधा सब, जी, जी। जानबूझ करके क्योंकि करना नहीं था। हाँ, हाँ, उलझाते रहे। और जो करना था शिक्षा में समायोजन, जी। तो जो उनके दिमाग में था कि ये हमें करना है तो उसके लिए गलत भी सब सही करते चले गए। हाँ, उसी का सही परिणाम तो रहा कि बाहर हो गई है। और उसका परिणाम हुआ कि रद्द हो गया समायोजन, जी, गलत जी। तरीके से किए तो। हाँ, ठीक हाँ, हाँ। वही ठीक वही जो दृश्य आपने 72,000 में देखा होगा, अगर आप मैच कराएँगे, जी, मिलता-जुलता यहाँ भी है, जैसे वहाँ 12/091, 24 फरवरी न जाने क्या-क्या लिस्ट थे, वही चीज़ यहाँ भी है, गवर्नमेंट वही कर रही है यहाँ भी कि 680 लिस्ट है, तो ये है, तुम उलझे रहो उसी में। हाँ, उलझे रहो, हमें जो करना हम करेंगे ही करेंगे हुँ, और अपने क्योंकि टाइम पे करेंगे। चूँकि ये समझ नहीं पाते हैं, जैसे एक उदाहरण लेते हैं, टाटा, बिरला, अंबानी किसी को ले लीजिए या किसी अन्य व्यक्ति को ले लीजिए उदाहरण। जी, जी, जी। उसने अपना कंपनी खोला तो उसका एक ही उद्देश्य है उस कंपनी को चलाना, जी, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? जी। तो उस कंपनी को चलाना, उस फैक्ट्री को या जो भी मिल है उसे चलाने के लिए उसे कुछ लोगों को रखने हैं काम पर। हाँ, हाँ, बिल्कुल सत्य जो है। अब उसके यहाँ काम पर मोहन काम करेगा या सोहन काम करेगा या राधे काम करेगा या कलुआ काम करेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे बस इससे फ़र्क पड़ता है कि कोई व्यक्ति हमें चाहिए जो ये हाँ, काम हाँ, करे। वर्कर चाहिए हमको जो है। हुँ, अब अगर उसने कुछ तय कर दिया कि भैया हमको इतने हाइट वाला चाहिए या इतना ऐज वाला चाहिए या इस रंग वाला चाहिए या इतनी पढ़ाई वाला चाहिए, कुछ तो वो तय करेगा। जी, जी, जी। क्योंकि बहुत सारे अब वो उसे चाहिए एक ही व्यक्ति। हाँ, अब हाँ, हाँ। आ रहे हैं 4 लोग, जी, अब जी। 4 में छठैया कैसे करे तो कुछ तो बना देगा। जी, 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 बिल्कुल अब सत्य। वो बनाया, उसके आधार पर उसने छटैया किया। अब छटैया करने के लिए किसी को रखा था, अब उसने जो छटैया करते वक़्त या किसी को काम पर रखते वक़्त थोड़ा 19-20 कर दिया या कुछ भी किया, जी। तो कुल मिलाकर के जो व्यक्ति जिसकी कंपनी है, उसको तो एक व्यक्ति कोई भी चाहिए था ना। हाँ, 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 हाँ। उसने जिसको कहा था भैया तुम रख लो एक काम पर और कुछ मानक बनाया कि इतनी पढ़ाई किया हो या ऐसा हो, उसने मान लीजिए उसमें थोड़ा 19-20 करके किसी जान-पहचान वाले को रख दिया, जी, जी, जी। तो ठीक है, बाकी अन्य लोग तो विरोध करेंगे, भैया जब आपने ये नियम बनाया है, तो हम लोग इसके काबिल हैं, जिसको आप रख रहे हैं, वो तो ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ। वो तो विरोध करेंगे, उनको तो खराब लगेगा और जिसको नौकरी मिलेगी, वो तो फ़ायदे में होगा, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन फाइनली हम आए जब कंपनी के बाद, तो उसको क्या चाहिए था? उसको कोई एक व्यक्ति चाहिए था जो काम करे, अब चाहे जिस भी आधार पर, चाहे सही या गलत करके एक व्यक्ति आ गया ना, बिल्कुल, बिल्कुल जो उसका है। काम हो रहा है ना। हाँ, अब उसे हाँ। क्या दिक्कत है कि 4 लोग बाहर बैठ कर के चिल्ला रहे हैं कि नहीं गलत तरीके से लिया गया, ये किया गया, वो किया गया। तो ऐसे ही गवर्नमेंट को कुछ नियम बनाई। अब उस नियम के तहत भर्ती की, मान लेते हैं 69,000 भर्ती थी। 69,000 लोगों को सिलेक्ट करने का प्रक्रिया चलाया गया। 69,000 मान लेते हैं 2, 4, 5, 10,000 उल्टा-सीधा आ गए। शुरुआत जी। में आ गए या जैसे भी आ गए, हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है? तो जी। गवर्नमेंट का मुख्य काम क्या था? उनको 69,000 मास्टर चाहिए थे पढ़ाने के लिए। बस, बस उनका मेन उद्देश्य उनका यही था। वही है। अब उसमें कौन किस जुगाड़ से अंदर आया, कौन बाहर गया, उसमें 2-4-10,000 ऐसे आए गए हैं, तो उनको गवर्नमेंट को इससे तो फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, उनको फ़र्क बिल्कुल। पड़ता है जो अंदर हो सकते थे, अंदर नहीं हो पाए। जी, 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 जी। तो जो अंदर नहीं हो पाया, वो दिन-रात बैठकर धरना करें, ये करें, वो करें, तो वो किसका नुकसान कर रहे हैं? वो उससे कोई फ़र्क अपना पड़ने वाला नहीं है। अपना नुकसान कर रहे हैं। जी। गवर्नमेंट को चाहिए थे उतने व्यक्ति अंदर आ चुके हैं। हाँ, आप विरोध कर रहे हो, आपका काम है करो, कोर्ट में जाना हो जाओ, जाना हो तो आप जाओगे, बहुत होगा कल को, कोर्ट कहेगी या जैसे भी कुछ लोग को बाहर करेगी, तो जी, उसकी जगह कुछ अंदर आ जाएँगे। लेकिन सरकार को क्या, उनको तो उतने व्यक्ति चाहिए थे, उतने मिल चुके। अब जी, चाहे जी। कोई बाहर कुछ समय बाद हो जाए, चाहे अंदर, चाहे गवर्नमेंट ही उसमें जाँच करा कर के कुछ लोग को जो गलत आ गए हों बाहर कर दे, जो भी जी, करे। तो जी, कुल जी। मिलाकर के सिनेरियो यही है कि उनको 69,000 व्यक्ति चाहिए थे, हाँ, पूरे कर लिए अपने जो है। उन्होंने अपना पूरा कर लिया। अब 69,000 में 69,000 हुए हों, चाहे 2,000 कम 67,000 हुए हों। हाँ, 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 कुल हाँ। मिलाकर के उनके हिसाब से, उनका देखा जाए, तो जी। उनको जो सोच थी कि हमें एक भर्ती करना है, इतने लोग लेने हैं,
वो कर जी। लिए और उनको समस्या नहीं हो रही है, तो वो अपना शांति से आगे बढ़ रहे हैं, अपना काम देख रहे हैं। तुम धरना प्रदर्शन ये कोर्ट कचहरी करते रहो। कोई फर्क सेम पड़ने वाला नहीं है। सेम यही कहानी 72,000 में था। 72,000 की जी, एक भर्ती थी, जी, जी। विवाद हुआ कि टीटी पर भर्ती हो कि एकेडमिक पर हो। कुछ हुँ, मूर्ख उसे 2 भर्ती मान बैठे। हुँ, आज भी मानते हैं कि भर्ती 1 नहीं 2 थी, तो उनकी हुँ। मूर्खता है। गवर्नमेंट ने 1 ही भर्ती निकाला था, जिसमें कोर्ट ने चाहे जैसे भी किया, जो भी किया, एक जी, क्राइटेरिया लगाया। जी, जी, जी। गवर्नमेंट को उतने काम करने के लिए व्यक्ति चाहिए थे, उसमें भर्ती हुई। हाँ, अगर हाँ। उसमें 50 लोग चाहे अंदर हों, चाहे 60 लोग, कोई कहता है 66,000 लोग हुए हैं, कोई कहता जी, है 50,000 हुए हैं, चाहे जो भी हुआ। उसको जी। गवर्नमेंट को उस वक़्त व्यक्ति चाहिए थे कि भैया हमारे स्कूलों में टीचर नहीं हैं, हाँ, हाँ। 50-60,000 जो भी हो गए, हो गए। बाकी नहीं हुए, आज तक बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को क्या फ़र्क पड़ रहा है इससे? कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यही सब समझाते हैं कि भैया उनका सिस्टम है, अगर उन्होंने 10,000 भर्ती निकाला, अगर वो चाहेंगे 5,000 भर्ती करके 5,000 न करें, तो तुम जी, उनका गला नहीं पकड़ सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे 12,460 बीटीसी वाली भर्ती थी, जी। घोषणा हुआ, मंत्री जी जो है लखनऊ में बुला करके 3-4 हज़ार लोगों को जो है कि 800 लोगों को शायद ऐसे बाँटे, मतलब कुल मिला के 4,000 लोगों को नियुक्ति दिया गया। जी, 12,460 की भर्ती थी। जी। 8,000 लोग आज भी नियुक्ति नहीं पाए हैं उसमें, 8,000 पद आज भी खाली है। हुँ, हुँ, तो हुँ। उनको दिखाना था कि हम भर्ती कर रहे हैं, तो 4,000 को नौकरी दे दिए, मंच से बुला करके सर्टिफ़िकेट वगैरह दिए, नियुक्ति पत्र दिए, जो भी। जी। बाकी उनको नहीं करना था, तो 0 पद है, ऐसा है, वैसा है, समस्याएँ दिखा कर के नहीं किए। हाँ, हाँ, उनको जो करना है वो तो करेंगे ही। तो कुल मिलाकर के नियोक्ता कौन है? गवर्नमेंट। हाँ। गवर्नमेंट को जब बजट होगा, पैसा होगा, जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार करेगी। भले वहाँ पर 10 लाख पद खाली रहें, आप चिल्लाते रहो कि गवर्नमेंट ऐसी है, वैसी है, नहीं भर्ती कर रही है, ये नहीं कर रही है, ये आज का थोड़ी है। ये तो जी। 10 साल, 20 साल, 25 साल से पद खाली हैं। जी, जी, जी। वो पिछली सरकारों ने भी नहीं भरा, आप चिल्लाते रह गए और अभी भी जी। आप चिल्लाते रह जाओ, नहीं भरना होगा तो नहीं भरेंगे। हाँ, नहीं भरेंगे, क्या करेंगे आप जो? उनका मन करेगा हम परमानेंट शिक्षक रखेंगे, 40,000 50,000 वाले रखेंगे परमानेंट। मन करेगा जी। नहीं भैया अभी हमारे पास बजट नहीं है, अभी हमको 5,000 10,000 वाले संविदा वाले रखकर काम चलाना है, तो संविदा को और खींच सकते हैं। हाँ, तो हाँ। कुल मिलाकर के कॉन्सेप्ट लोगों का गड़बड़ है, वो समझना नहीं चाहते हैं। पहला तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना चाहिए, वही हम कॉन्सेप्ट उनका क्लियर करते हैं। भैया पहले समझो सिस्टम क्या है, कैसे जी, है। जी, जी। अब अगर सिस्टम समझ में आ गया, तो जी। फिर अपना कोई रोज़गार ढूँढ लो, चाहे प्राइवेट में पढ़ाओ, चाहे कोई व्यवसाय हाँ, करो या कुछ हाँ, भी हाँ। करते रहो। अब इसके जी, बाद अगर नहीं गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो जी। निकल जाओ दिल्ली, निकल जाओ इलाहाबाद, लखनऊ, कहीं भी दिन-रात तैयारी करो, जो नई भर्ती आती है उसमें प्रयास कर लो। हाँ, हाँ, कहीं प्रयास करो, काम करने वाले के लिए काम की कमी नहीं है। और हुँ। अगर आप पुराने मैटर में कोई चीज़ वेट कर रहे हो, तो फिर भाई पुराना बैठ कर तुम मत वेट करो। बैठ के जी, वेट जी। करोगे पता नहीं कब होगा, होगा, नहीं होगा, कब कैसे होगा, कुछ नहीं। हाँ, हाँ, ये सब खाली हुँ। बैठने वाले लोग हो तो ऐसा करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं फ्रस्ट्रेशन जी, में। जैसे अभी एक ऑडियो आज हमने डाला है, जी, उसमें जिनसे बात हुई है, तो हमने उनसे थोड़ा ज़िक्र कर लिया कि धरना-वरना हुआ था, तो उसमें एक लड़की प्रेग्नेंट थी, उसको जी, लाठी-वाठी लग गई थी। आपने भी जी। सुना होगा शायद, चर्चा में हाँ, था काफ़ी। हाँ, ये जी, जी, जी। तो उस पर एक कमेंट आया था जी। कि धरना कर रहे थे लोग, तो उसमें लाठी चलाने के लिए क्या ज़रूरत थी? भाई कभी भी ऐसा नहीं होता है कि बस धरना आप करने गए तुरंत लाठी चलाना शुरू हो जाता है, ऐसा होता ही नहीं है। आप धरना करते हैं, उसमें आपको एक रूल पहले तो जानकारी देना पड़ता है, हाँ, ताकि हाँ, एक सिस्टम होता है हाँ, धरना का जो है। ताकि व्यवस्था बनाया जा सके। आप अपना धरना भी कर लीजिए और व्यवस्था भी डिस्टर्ब ना हो, और अगर बाई चांस कोई घटना होती है तो उसकी पहले से तैयारी रहे, वहाँ फायर ब्रिगेड रहे और जी। अन्य पुलिस वगैरह वहाँ लगाया जाए, ताकि कोई घटना ना होने पाए। हाँ, 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 बिल्कुल सही है। तो जी। अब वहाँ पर जब सारी ड्यूटी लगी रहती है, उसके बाद कुछ लोगों को भेजा जाता है, भैया जाओ देखो क्या इनकी बात है, बातचीत करो, समझाओ और जी, उनका क्या है ले आओ। या कुछ जी, लोगों को ले आओ मेरे पास, बातचीत करते हैं। सारी चीज़ें की जाती हैं, लेकिन आप अगर उनकी बात नहीं मान रहे, उनके तरीके से नहीं कर रहे हैं, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं सिस्टम को, जी, जी। तो फिर अंतिम रास्ता क्या है? वो तो अंतिम विकल्प तो होगा ही। जितने धरने हुए हैं, जहाँ भी लाठीचार्ज हुआ, हम भी गए हैं धरना में, हमको जी, अच्छे से याद है अच्छा, कि बीजेपी कार्यालय के बाहर अच्छा, धरना अच्छा। हो रहा था। दोनों गेट जो है सारे लोग बैठ गए, दोनों गेट पर घेर लिया। अब आप धरना देते शांति से, तब तो ठीक था, लेकिन दोनों गेट घेर लिए। अरे! तो नुकसान है ना, अब कार्य में वहाँ व्यवधान है। अब वहाँ जो अंदर है वो अंदर फँस गया, बाहर वाला अंदर नहीं जा पा रहा, डिस्टर्ब हुआ।
तो कुछ उस समय पुलिस वाले फटाफट आ गए, बातचीत किए, हाँ, कि भैया कौन आपका प्रतिनिधि है, चलिए 5 लोग अंदर बात कर लीजिए, पूरा जी। मौका दिए। और ये सारी घटनाक्रम जो है 2 घंटे 3 घंटे चला। अच्छा, अच्छा। कुछ लोग जाने के तैयार भी हुए, तो यहाँ पर नहीं ये जाएँगे, वो जाएँगे, नौटंकी चल रही थी। तो जी, जी, पुलिस जी। वाले फिर समझाए, भाई आप तैयार अपना सोच लीजिए कौन जाएगा, आराम से बातचीत कर लीजिए, बाकी और लोग यहाँ से हट जाइए। लेकिन हटने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भैया चले जाइए, लक्ष्मण मेला में आप लोग बैठ जाइए। अच्छा, अच्छा। हर तरह के रास्ते दिए, लेकिन नहीं। तब तक एक बंदा उसमें से क्या किया, गर्मी का दिन था, पानी सब पी रहे थे, वो जी। पैकेट में आता है ना पानी 2-3 हाँ। रुपए का, हाँ, 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 हाँ। किसी एक बंदे ने वो पानी का पैकेट एक पुलिस वाले को मुंह पर मार दिया। अच्छा। अब बताइए, अब उल्टा सीधा काम करोगे तो कुछ न कुछ तो उसका क्रिया पर असर प्रतिक्रिया पड़ेगा होगा। ना, बिल्कुल असर पड़ेगा उसका जो है। एक तो वो सब 2 घंटे 3 घंटे से आपको समझा रहे हैं, आप हाँ, कह रहे हैं भैया चलो अंदर हम बात करा दें, मिलवा दें, हाँ, आप तो हाँ। जाने को भी नहीं तैयार हो, कोई तय नहीं कर पा रहे हो कौन जाएगा। ऊपर से पुलिस वाले को मार रहे हो, तो पुलिस वाले को जब लगा, जी। तो भाई ज़ाहिर-सी बात है कि उनको तो ऑर्डर था ही कि भाई लेकर आओ, आप जाने को भी नहीं तैयार हो, तो फिर उनको हाँ, तो हाँ, हाँ। सिचुएशन हैंडल करना है। तो हुँ, उसने 1-2 लोगों को वहाँ लाठी मारी, जब 1-2 को मारा तो लड़के बवाल करना शुरू किया, जब बवाल करना शुरू किए, तो हुँ, अब तो हुँ, भाई हुँ। बात बिगड़ गई, तो फिर लो भैया, अब तुमको हुँ, हैंडल करने के लिए फिर सीधा खदेड़ते हुए, मारते हुए लेकर चले गए सीधे इनको हुँ, लक्ष्मण मेला तक खदेड़े पूरा। हुँ, हुँ। तो हम तो वहाँ सब कुछ देखे, अपनी आँखों से देखे। तो यही होता है धरना में कि लोग शांति से नहीं जाते हैं। और होता क्या है कि धरना में जाने के बाद 2-4 ऐसे वहाँ पर लफंगे होते हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं। जी, 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 खूब जी। भड़का देंगे, जोश भर देंगे और फिर कुछ उल्टा-सीधा करके वो साइड में हो जाएँगे, बाकी लोग को मार खिलवा देंगे। हाँ, हाँ, धरना में लोग अपने सीधी बात नहीं कर पाते हैं, जो करना चाहिए, जो करना चाहिए। अब आप जितने धरना देखेंगे, जो जी, धरना करने वाला होगा, मेन नेतृत्व करने वाला, वो जी। कभी भी लाठी नहीं खाता है। बहुत रेयर केस में उसको लाठी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो हर चीज़ पर नज़र रखता है, देखता है कि पुलिस लाठी मारने वाली है, वो अक्सर लेता साइड है। हो जाता है। और वो क्या करता है, पहले से पुलिस-वुलिस जो वहाँ लगे रहते हैं, उनसे साठ-गाँठ भी कर लेता है। अपने टीम को जानकारी दे देता है कि भैया देखो अब ये होने वाला है लाठीचार्ज, हाँ, हाँ। हिसाब से हो जाओ, तैयार हो जाओ। जी, जी। तो अपनी सेफ्टी की तैयारी कर लेता है। और फिर मार कौन खाता है? जो बैठा हाँ, है बेचारा, खाली कि तुम जो कहोगे उसके अनुसार वो करेगा। तुम कहो बैठे रहो यहाँ, वो बैठा है। वो भागने राइट। की फिराक में तो है नहीं। तुम तो तैयारी जी। कर ली हो कि बस जो है लाठी पड़ेगा तो हम उससे पहले भागेंगे, तैयारी कर चुके हो। जितने धरने होते हैं यही सब होता है उल्टा-सीधा। हाँ, हाँ, सही है जो है। लेकिन हुँ, इतना समझाने के भोल बाद भी भोले-भाले लोग जो हैं सीधे-साधे, वैसे हाँ, आजकल हाँ। आज के तारीख में भोले-भाले और सीधे-साधे न कह के उनको मूर्ख कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। हाँ, भोले-भाले सीधे-साधे लोग ही माने उनके चंगुल में फँसते हैं। तो आज के टाइम में अगर किसी को कोई भोला कह रहा है, सीधा कह रहा है, तो उसका मतलब वो कहना चाह रहा है कि भैया तुम मूर्ख हो। हाँ, हाँ, क्योंकि क्योंकि उसका सीधा मुँह जो है। आज का टाइम भोले-भाले सीधे-साधे लोगों का नहीं है। या तो आदमी चालाक होता है या तो मूर्ख होता है। हाँ, 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 हाँ। तो फिर ये मूर्ख लोग फँस जाते हैं उसमें और फिर वही लाठी खाते हैं। लाठी खाते हैं। जी, जी, जी। तो यही सब होता रहता है, समझाते रहते हैं भाई समझो। आप जान देने से आपने डिग्री ले लिया, जैसे हाई स्कूल इंटर लिया, वैसे आपने बीएड, बीटीसी कुछ भी डिग्री ले लिया। अब हाँ, डिग्री हाँ। लेकर के आप सोचोगे भी नहीं अब हम बनेंगे तो मास्टर ही बनेंगे, चाहे 10 साल बैठे रहेंगे, हुँ, हुँ, अपनी सरकारी जोश में मास्टर रहते हैं। बनेंगे। जी, जी, जी। ऐसे-ऐसे मूर्ख हैं कि नहीं बीएड हमने किया है, गवर्नमेंट को नौकरी देना पड़ेगा, ये हमारा अधिकार है। भैया काहे का अधिकार? लिखवा कर के आए थे क्या ऊपर से? भाई अपने अपने कार्य कुशलता से, अपने हुँ, क्वालिटी से, अपनी हुँ। क्षमता से आप सर्विस लीजिए। सरकार भाई सरकार आपको सिस्टम में डालेगी। भाई अब ये एक कह व्यक्ति देना कि नहीं अधिकार है गवर्नमेंट का, तो ये तो कहना ठीक नहीं है। एक व्यक्ति बीटेक करता है, एमबीए करता है या जो भी पढ़ाई करता है, वो जी, जाता है किसी कंपनी जी, में काम ढूँढता है। जी, वहाँ काम करते-करते उसको अनुभव हो जाता है, तो फिर वो वहीं नहीं रुका रहता है। अगर वहाँ पर उसको सब कुछ ठीक चल रहा है, पेमेंट बढ़ रहा है, जी, सब कुछ मिल रहा है, जी। तो वहाँ रहता है। नहीं तो फिर वो तलाशता है दूसरी कंपनी। और फिर वहाँ हाँ, जैसे ही हाँ। अच्छा उसे कुछ मिलता है कि नहीं पेमेंट ज़्यादा मिलेगा या अन्य सुविधाएँ मिलेंगी, वो तुरंत वहाँ से छोड़ के वहाँ दूसरी जगह चला जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, वो अपनी तलाश में रहता है जो है। और हर गाँव में, हर शहर में, हर जगह लोग होंगे जो कि काम करने के लिए 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर तक दूर जाते हैं, डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं मोटरसाइकिल से। कुछ लोग हाँ, ऐसे भी हैं जो कि अपना घर, अपना शहर, अपना जिला, अपना सब कुछ छोड़ जो है देते राज्य हैं। छोड़ कर के कहीं और चले गए हैं। हाँ, हाँ, न करते हैं। जाने कितने लोग होंगे देश छोड़ कर के गए होंगे दूसरे देश में काम करने के लिए। जी, 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 जी।
लेकिन बस एक ये प्रजाति है शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कस्तूरबा, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, ये एक प्रजाति ऐसी है, ये इंतजार करती रहती है। ये बस एक डिग्री लेकर के अपने आप को समझती है कि हम सरकार के दामाद हो गए हैं, अब हमारा सरकार ही सब करेगी, हमारे मुंह में खाना सरकार ही डालेगी, हमको अपना हाथ नहीं उठाना है, नहीं बढ़ाना है। हाँ हाँ, यही मान के बैठे अब रहते हैं जो। हाँ हाँ, और नौकरी हमको चाहिए एकदम घर के बगल में ही चाहिए। जी 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 जी। अब देखिए कितने लोग जो है नौकरी पाए 69,000 में। हाँ इतने हाँ में भी आप पढ़ेंगे फेसबुक पर तो ये सरकार ऐसी है वैसी है, मैं घर से 200 किलोमीटर दूर हूँ, मैं घर से जो है 50 किलोमीटर दूर हूँ, मुझे रोज आना जाना होता है, मुझे समस्या हो रही है, मैंने छुट्टी हाँ मांगा था, मेरी माँ बीमार है, मेरी वाइफ बीमार है, मुझे छुट्टी नहीं मिली। भैया तुम इकलौते नहीं हो, ये विभाग इकलौता ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, सही है। इस तरह की चीजें हर जगह होती हैं। तुम 200 किलो, तो एक तो नौकरी मिली, सही है, बिल्कुल तो सही उस है। वक्त तो दौड़ करके गए 200 किलोमीटर दूर लेने। हाँ और हाँ अब जो है तुमको आना है, तो जब उनका सिस्टम ट्रांसफर का होगा तो उसमें तुम अपना देखना हो रहा है कि नहीं हो रहा। फेसबुक पे हाँ। दिन रात चिल्लाने और से क्या मिल रहा। कोई कुछ नहीं मिलना भाई, सिस्टम है, उनको सिस्टम चलाना है। और लेकिन आप सिस्टम। देखेंगे कि एक शिक्षा हाँ विभाग ही ऐसा है जिसके फेसबुक पर सारे मूर्ख आ करके, चाहे वो नियुक्ति पा चुके हों या नहीं, सब के सब उल्टा सीधा विभाग के बारे में लिखते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं। बाकी आप डॉक्टरों का हाँ हाँ। या और केंद्रीय किसी भाग विद्यालय का के, नहीं है। हाँ केंद्रीय विद्यालय के मास्टरों का, नवोदय विद्यालय के मास्टरों का, या जी। फिर जो भी बीटेक एमबीए जो भी करते हैं उनका, कहीं भी देखेंगे, या पुलिस विभाग वालों का, कहीं भी फेसबुक वेसबुक पर इस तरह के उल्टे सीधे कुछ भी नहीं है देखने को नहीं नहीं है। मिलेगा। लखनऊ में हाँ, धरना करते हुए यही सब दिखेंगे। बाकी ज्यादा खाली रहते हैं ना ये। हाँ, खाली रहना सबसे मुख्य मुद्दा यही है, यही वजह है। कि इनके जी। पास समय बहुत है। हाँ हाँ। एक तो हर संडे छुट्टी मिलना है, जी हर जी। त्योहार पर छुट्टी मिलना है, ऊपर हाँ से हाँ। विंटर वैकेशन, समर वैकेशन, हाँ, दुर्गा पूजा में, होली में, दीपावली में लंबी लंबी छुट्टियां मिलती हैं, ये खाली हैं ज्यादा इनके। इसीलिए तो। हाँ, और अभी तक इस विभाग में कड़ाई नहीं की गई, काम नहीं दिया गया, हाँ, इसलिए अब इनका अच्छा दिमाग, लगता है। हाँ तो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का, तो हाँ बस उल्टा हाँ हाँ सीधा हाँ। सोचते हैं। हम तो जी। केवी में, नवोदय में पढ़ा करके देखे हैं, वहाँ अच्छा। आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप कुछ सोचिए। इस हम्म। तरह की चीजें वहां तो खाली होने के बाद इंसान सोचता है चलो भाई आज मंदिर हो आते हैं, चलो मार्केट हो आते हैं। जी 2 दिन की छुट्टी है तो वो 2 दिन के लिए सोचता है चलो भैया 2 दिन के अंदर हम कहाँ घूमने जा सकते हैं, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने के बारे में सोचता है, जी जी, बिल्कुल सही है जो है। अपने घर परिवार को समय देने के। लेकिन यहाँ पर क्या है, दिन रात फेसबुक पर यहाँ वहाँ सब उल्टा सीधा लिखने में लगे हुए हैं, हाय बीजेपी, हाय सपा, हाय बसपा, दिन हाँ, रात कोसते यही रहते सब हैं जिससे करते भी जो रहते है। हैं। तो हम देख, कोसते रहते हैं जो तो है। हम तो सब देखते रहते हैं, और हम जब बोलते हैं सही बातें तो लोगों को कड़वी भी लग जाती हैं ये सब। अरे आदमी क्या कहता है कि ये तो सब मने 2017 से लगातार बोलते आ रहे हैं, क्या हुआ जो है। हैं? क्या हुआ? अरे हम कहा देखो भाई, जो बोलते हैं वही हो रहा है, आपको ये नहीं, केवल समझ एक नहीं पा मिनट, रहे हैं। एक मिनट, हैं? पहले तो जो ये कहते हैं इस सत्रह से बोलते आ रहे हैं क्या हुआ, तो उस वो तो पहला मूर्ख है कि मेरे हाँ, बोलने से कोई चीज नहीं होना है। हम हैं कौन, हम ना सीएम है ना पीएम है, हम हैं कौन कि मेरे बोलने से होगा। हम तो सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। बस बस हो गया, जानकारी शेयर करते जैसे हैं। जैसे आप टीवी देखते हैं, उस पर तरह तरह की चीजें आती हैं, न्यूज आते हैं, वहां पर आपको जानकारी मिलती है, वैसे हम भी एक जानकारी दे रहे हैं। जी 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 जी। बाकी हम तो ये तो कह नहीं रहे कि नहीं भैया हम जो कह रहे हैं तो ऐसा होगा या उसके बदले में हम आपसे कुछ ले रहे हों, ऐसा तो कुछ है नहीं। हाँ तो जानकारी दे रहे हैं, तो जानकारी आप लीजिए, उसको समझिए और देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने 2016-17 में बताया कि जो है बीएड प्राइमरी वैलिड होगा, वो 18 में हाँ जाके हुआ। हमने हाँ हाँ बताया हाँ। कि जो है टेट लाइफ टाइम होगा, ये बात हम 16-17-18 से कहते आ रहे थे, वो 2020 में हुआ। हम्म, बिल्कुल सही। अभी कल की खबर है, एनसीएफ वाला आप पढ़े ही होंगे, व्हाट्सएप हाँ पे हाँ, किए थे। पढ़े पढ़े पढ़े। एनसीएफ पर भी हमने 2019 का भी हमने अपना पोस्ट दिखाया कि हमने पोस्ट लिखा था 2019 में, 2020 में, सब पुराने जी 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 हाँ, जी। तो हर चीज तो हमें जो जानकारी है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसकी जानकारी दे रहे हैं। अब आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक, नहीं आ रहा है तो हाँ, तो जो नहीं समझ पा रहे हैं उस चीज को, तो उसमें नेगेटिव से लेते हैं। तो और जो समझ पा रहे हैं। हम तो सिंपल से कहते हैं भाई आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो आप भी जाइए। मूर्खों के बहुत सारे कैटेगरी है, ग्रुप पर बने हुए हैं, वहाँ दिन भर वो सब सियार की तरह एक चिल्लाता है तो सारे चिल्लाते हैं, तुम भी जाके चिल्लाओ वहाँ। कौन बिल्कुल। रोक रहा है, हाथ में मोबाइल है, नेट है, जाओ। हाँ हाँ हाँ। जाइए करिए जो है। अच्छा सर, ये
बहुत अच्छा लगा जो है आपसे बात करके। हम 2001 विद्या विहार इंटर कॉलेज वहाँ पढ़ाते हैं, इंटर कॉलेज में। अच्छा अच्छा। तो हमें तो वैसे टाइम नहीं मिलता है, बच्चों से खाली नहीं रहते हैं। तो एक हमें डाउट है जो है, हमारा बीएड सेशन जो है 10/11 का है। ठीक है। और रिजल्ट हमारा जब बीएड का आया था 12 में आया है। और उस समय जब हम बीएड कर रहे थे प्रिपेयर, मार्कशीट लगा करके टेट का फॉर्म भर दिया था, क्वालिफाइड हो गए, पास भी हो गए हैं। तो 2012 का जब माने जो रिजल्ट है बीएड का वो 2012 में आया। मतलब आप टेट पहले पास हो गए और बीएड का आपका रिजल्ट वो बाद में आया? हाँ, बाद में आया। ठीक है। तो इसमें आगे हमें माने कोई दिक्कत तो न होगी? देखिए, पहले तो आप इकलौते ऐसे नहीं हैं। जी जी जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हजारों में संख्या है। अच्छा अच्छा। और ऐसे लोग आपकी जी कंडीशन वाले ऐसे करीब हमारी जानकारी में 80-90 लोग नौकरी कर रहे हैं। जी, अच्छा अच्छा। तो अभी तो पुराना मैटर जो है उसमें आप समझ ही गए हैं कि भर्ती या भर्ती में अब कुछ होना नहीं है, जो भी होना है नई शिक्षा नीति से होना है। अच्छा अच्छा। और चूंकि पद इतनी ज्यादा खाली हैं और ये पद आज के नहीं 15-20 साल से खाली हैं। जी जी जी। वो सारे पद इनकी भरने की प्लानिंग है। तो अच्छा। लाखों में पद भरने हैं। हाँ 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 और हाँ। गवर्नमेंट कोई भी काम करने के लिए अपनी नीतियां बनाती है उनका जैसे मन। आज हमारा अच्छा। मन करेगा हम कहेंगे भैया नहीं हम तो बस अपने घर में नौकर एमबीबीएस वाला ही रखेंगे। जी जी कल को जी। मेरा मन करेगा नहीं भैया हम तो हाई स्कूल पास वाले को नौकर रखेंगे अपने घर, वो तो हम अपना तय करें। ठीक है। हाँ 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 हाँ। जी जी जी। तो ऐसे ही इतने सारे पद खाली हैं। अच्छा और उसमें ट्रेंड होना, टेट पास होना इतना ही कंपलसरी है। अच्छा। बाकी जो सुपर टेट फलाना ढिकाना जितना भी बना है ये मानक भले बना दिए गए, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन अभी ये कंपलसरी नहीं हुआ है। अभी बस दो ही नियम है कि ट्रेंड हो, टेट पास। तो अच्छा अच्छा। इतने जो पद खाली हैं लाखों, उनको जी जी भरने के लिए जी। गवर्नमेंट सिर्फ दो ही चीज देखेगी कि बंदा ट्रेंड है या नहीं, टेट पास है या नहीं। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो जो भी जी टेट पास हैं सिर्फ टेट को देखते हुए जी जी। नियुक्ति देगी। और वो अच्छा। प्रक्रिया चाहे नियुक्ति का जो भी हो, जी जी। हालांकि नई शिक्षा नीति में जिक्र है हाँ हाँ हाँ। इंटरव्यू डेमो का, हम बार बार उसको कह रहे हैं कि तैयारी करते रहिए। अब जो लोग जी। समझ रहे होंगे कर भी रहे होंगे। हाँ हाँ, कर रहे हैं, तो हम भी लगे रहते हैं। कुल मिलाकर के मेन जो बेस रहेगा वो जी जी जी। टेट पास होना जरूरी है बस। अच्छा अच्छा। ट्रेंड और टेट पास, तो आप ट्रेंड भी हैं, टेट पास भी हैं, हाँ हाँ और कोई दिक्कत नहीं है, जी जी। कहीं और कोई सब दिक्कत नहीं आने वाली है। 72,825 में हम आवेदन भी हम्म। किए हैं। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, किए हैं तो भी ठीक है, नहीं भी किए हैं तो भी ठीक है। बस कुल मिला करके जिसने भी ट्रेनिंग लिया है बीएड बीटीसी जो भी ट्रेनिंग किया उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जिस दिन प्रक्रिया शुरू होगी। अच्छा अच्छा। उससे पहले का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए और टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा अच्छा। सर्टिफिकेट मीन्स ये नहीं कि कागज हाथ में हो, तो अगर ऑनलाइन भी दिख रहा है रिजल्ट, किसी को न मिला हो सर्टिफिकेट, जी जी जी। अगर ऑनलाइन वो शो कर रहा है रोल नंबर डालने से तो भी जी। काम चलेगा। उसका प्रिंट आउट है या जीरोक्स है वो भी काम नहीं देगा। अच्छा तो अच्छा। कुल मिला करके आप जो है जो 2011 से 2018 तक हम बताते हैं उसके अंदर आप आ रहे हैं, उसके दायरे में। जी 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 जी। बस निश्चिंत रहिए। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि ओवर एज हम हो चुके हैं, मतलब हमारी 76 डेट ऑफ बर्थ है। वैसे तो आपकी वीडियो देख करके हम माने पॉजिटिव है कि माने उम्र का बंधन नहीं है। तो अब इससे आपसे बड़ी एनर्जी मिलती है, बड़ा अच्छा लगता है आपसे माने आपकी वीडियो सुन करके कि कम से कम एक आशा की ज्योति जगी हमारी जो है। हम बीएड वैलिड कहाँ थे जो है। हाँ, तो तो एक बीएड तो प्राइमरी में वैलिड ही नहीं था। अब आज के जी, डेट में बीएड वैलिड है तो कम से कम बीएड वाले हाँ इतना हाँ तो हाँ। है कि नई भर्ती में मौका उनको मिल रहा है, प्राइमरी वाला टेट देने का मौका मिल रहा है। जी 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 जी। और बाकी जो चीजें होने वाली हैं वो भी भविष्य में हम जो बता रहे हैं भविष्य में दिखेगा ही होगा। जी तो जी जी आपका जो एज वाला मैटर है, जी तो जब ये शुरू होगा उस समय जी पूरा विज्ञापन विधिवत आएगा, उसमें सब कुछ जिक्र किया रहेगा और एज का जो है
जी जी जी। उस एज से भी छूट दिया जाएगा। आप नोटिस कीजिए कि जो समस्याएं आने वाली हैं, ये अच्छा अच्छा। कोई भी जैसे हम प्लान करते हैं ना कि हमें पार्टी करना है इस तारीख को, जी जी जी। तो अब हम अगर किसी तारीख को पार्टी करना चाह रहे हैं तो हमें एक जगह चाहिए, तो हम उसकी बुकिंग पहले से करेंगे। जी जी उस जी। दिन मेहमान आएंगे, उनको नाश्ता पानी खाना कराना है, तो उसकी व्यवस्था पहले से करेंगे। ऐसा तो है नहीं उसी दिन करेंगे, पहले से करेंगे सब। पहले से प्लानिंग करेंगे ना। तो ऐसे ही गवर्नमेंट ने जो हम बता रहे हैं वो सारी चीजें करने के लिए तैयारी पहले से वो कर रखी है। क्या क्या अच्छा उस वक्त जरूरत पड़ेगी, सब तैयारी हो चुकी है। अच्छा अच्छा। उसी के तहत बीएड वैलिड हुआ है, उसी के तहत टेट लाइफ टाइम किया गया है। जी जी सब जी। कुछ जहाँ जो दिक्कत थी, 50% वाली समस्या थी, स्पेशल अच्छा। बीएड वाले थे, तरह तरह के और भी छोटे मोटे मुद्दे थे, गवर्नमेंट हल करते हुए आगे बढ़ी है। जी 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 जी। अब बस इंतजार है कि वो फाइनली किस डेट में वो ये सारा प्रोग्राम तय कर रखे हैं। जब ये शुरू अच्छा करेंगे तब वो सामने दिखेगा, तो निश्चिंत रहिए। अच्छा अच्छा। ये उम्र वाले कोई बाधा नहीं आने वाली है, उम्र से छूट अच्छा मिलेगा। अच्छा अच्छा। सिर्फ ट्रेंड होना, टेट पास होना, और अच्छा। जितने पद हैं जी जी जी। उसके अंतर्गत हमारी जानकारी अनुसार 2011 से 2018 तक वाले हो जाएंगे। अब चाहे वो एक साथ सबको एक ही बार में कर दें या पार्ट पार्ट करके आ जाएंगे अच्छा सब। अच्छा अच्छा। हम्म। अम, चलो चलिए और बताइए, और कुछ डाउट कहीं? नहीं, अब ठीक है, आपसे बात करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ जो है। बहुत दिन से ट्राई कर रहा था कि अच्छा, कहीं ना कहीं बात होगी। चलिए और सर निज निवास आपका बनारस है ना? हाँ हाँ, कहाँ पर? बनारस लंका। अच्छा लंका। चलिए, जल्दी से जो है सरकार जो है इसमें प्रक्रिया को लागू करे तो हम्म होने के बाद जरूर मुलाकात होगी आपसे हमारी जो है। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि उनका एक सिस्टम है और कुछ प्लानिंग है अभी। शिक्षा मित्र और जो कार्य शिक्षक हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही थी 4 दिवसीय, वो अभी पूरी हाँ। नहीं हुई है। अच्छा अच्छा, पूरी अभी नहीं हुई ना? नहीं, अभी कुछ जिलों में हुई है, अभी बहुत अच्छा सारे अच्छा। जिले बाकी हैं। जी उसका जी जी। बहुत जो जानकारी मिल रही है कि गर्मी की छुट्टियों में हो सकता है उसे पूरा कराएं। अगर गर्मी की छुट्टी में नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा और आगे जाएगा जुलाई में, अच्छा अच्छा कि अच्छा। अभी एडमिशन वगैरह चल रहा है इसलिए रोका गया है उसको। हाँ 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 हाँ। क्योंकि स्कूलों पर टीचर रहना जरूरी है इस समय। जी 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 जी, बिल्कुल तो सही। गर्मी की छुट्टी में या फिर जुलाई में ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। इसके बाद अच्छा। प्री प्राइमरी में एडमिशन हो ही रहा है। हाँ हाँ तो हाँ शिक्षा मित्र करीब मान लें कि अब तक करीब करीब 68,500 में 7,000, अच्छा और इसमें 7-8 हज़ार 15,000 करीब शिक्षा मित्र परमानेंट अच्छा हो चुके हैं। अच्छा तो अच्छा। अब उन 15-20 हज़ार को निकाल दिया जाए तो आज के डेट में मोटा मोटा हिसाब पकड़ लें 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं। जी ठीक जी। है, जो कि अभी काउंटिंग प्राइमरी में उनकी है। अच्छा अच्छा। और इसमें 50,000 के आसपास टेट सी टेट पास होंगे, 1 लाख के आसपास जो है टेट सी टेट पास नहीं कर पाए हैं, तो अच्छा। इनको पहले करना है। जी जी। तो प्री प्राइमरी में 1-2 जा चुका है, तो जो टेट पास नहीं है शिक्षा में तो उनका 1-2 में प्री प्राइमरी में अच्छा अच्छा। वो करना पहले है। उसके बाद फिर प्राइमरी की तरफ बढ़ेंगे तो जो शिक्षा में टेट पास हैं वो आ जाएंगे, बाकी जी। पीएच पीटीसी अन्य सारे लोग। तो अच्छा 2011 से 2018 के अंदर ये सारे लोग आ जाते हैं, अच्छा शिक्षा अच्छा। मित्र भी। तो फिर ये जी। होगा, तो बस उसी का इंतजार है कि ये ट्रेनिंग पूरा हो, इसके बाद शिक्षा मित्र वाला मैटर पूरा हो, उसके बाद अपना भी हो जाएगा शुरू। अच्छा अच्छा, मतलब वही समथिंग वही जुलाई अगस्त सितंबर तक पहुंच सकता है जो है। बिल्कुल बिल्कुल, समय का 100% कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक उम्मीद रही कि जुलाई अगस्त सितंबर। हाँ, नहीं मोटा मोटा मान लिया जाए कि हम्म जुलाई अगस्त सितंबर, नहीं तो फिर दिसंबर तक। अब देखिए, हाँ हाँ एग्जैक्टली तो तभी पता चलेगा ना जब वहां से लेटर जारी हो, घोषणा हो, अखबारों में टीवी पर न्यूज आ जाए, इस तरह का कुछ हो। हाँ 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 हाँ। बाकी हम आप तो जो भी चीजें हैं हमेशा चर्चा होती रहती है, हाँ क्या नहीं होगा चल क्या नहीं। जी। जैसा कि हम बताया कि हम लाइफ टाइम होने के बारे में, बीएड प्राइमरी वैलिड होगा, एनसीएफ, इन सब के बारे में हाँ बहुत हाँ पहले चर्चा की, और हुआ कितने कितने समय बाद। सही है, बताते रहे लेकिन हुआ तो हम्म, कम से कम। तो हम हाँ तो बताते हैं होगा, लेकिन समय कितना लगेगा हाँ एग्जैक्टली हाँ। सामने आने पर। ऐसे ही हम कई साल से बता रहे हैं ये सब चीजें। जी 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 अब जी। इसका भी समय आ ही गया है, अब जब हो जाए। हाँ चलिए ठीक है। और बाकी लोग जो है नेगेटिव होते रहते हैं, वो अलग मैटर है कि भाई। भाई देखिए, निगेटिव लोगों के लिए तो कोई विकल्प ही नहीं है। लेकिन नेगेटिव वही है जी जी। वास्तव जिसकी आर्थिक स्थिति डिस्टर्ब चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी। जो जी
जो 10-20 हज़ार कमा रहा है और उसका एक एवरेज व्यवस्था चल रहा है, बहुत नहीं कह रहे हैं बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी चला रहा है अपनी गाड़ी, जी तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। डिस्टर्ब जी कौन है? जो अपनी गाड़ी भी नहीं चला पा रहा। तो वो गाड़ी नहीं चला पा रहा, उसका कारण ये है कि वो अपने आप को बांध करके रखा हुआ है कि नहीं, हम तो बस सरकारी नौकरी करेंगे, हम तो दूसरा कुछ करेंगे नहीं। हाँ हाँ, दूसरा काम करने तैयार नहीं है ना वो। अब जैसे शिक्षा मित्र हैं, अपने आप को बांध के रखे हैं, हमको तो 10,000 मिल रहा है, तो हम जी इसके अलावा अलग से ट्यूशन कोचिंग नहीं पढ़ाएंगे। ज़्यादा हाँ, शिक्षा मित्र नहीं करते ये सब, बिल्कुल बिल्कुल। वो बस इंतजार में बैठे हैं कि सरकार ही हमारा बढ़ा दे। हाँ, मानदेय बढ़ाने के चक्कर में बस धरना सरकार, वरना ये सब जो है कोसते जब रहते हैं। सरकार बढ़ाएगी तब जी बढ़ेगा, देखा जाएगा, उसमें आपके हाथ में है नहीं कुछ। आपके नहीं हाथ नहीं में नहीं। क्या है? आप स्कूल से जब खाली हुए, घंटा 2 घंटा आप कहीं ट्यूशन कोचिंग कुछ पढ़ा देंगे या कुछ काम धंधा कर लेंगे, तो जी हो जी। सकता है आप 5-10 हज़ार 20 हज़ार अलग से कमाई कर लें। एक शिक्षा मित्र से मेरी बात भी हुई थी, हमने डाला भी था रिकॉर्डिंग। हाँ हाँ, आपने डाला था जो है। हाँ, वो मछली पालन-वालन अरे क्या-क्या काम कर बहुत रहा है, बहुत और बढ़िया। हाँ, और इतना कमा रहा है कि अपने हाँ यहाँ कुछ लोगों को रखा है, और जितना वो शिक्षा मित्र पद पर रहते हुए पा रहा है, जी 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 उसका जी। दूना 3 गुना वो सैलरी दे रहा है। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए ये सब सोच पे डिपेंड होता है। उसने मैं भी सर आके जो है, जी उसने जी आके ये सोचा, तभी तो वो इंतज़ार नहीं कर रहा है कि हमें सरकार दे। जी 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 जितना जी। लोग इंतज़ार कर रहे हैं सरकार दे, उससे ज़्यादा वो दूसरों को देना शुरू कर दिया। हाँ इतना हाँ कमा हाँ। रहा है कि दूसरों को दे रहा है, नौकरी देने लगा दूसरों को। जी 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 जी। आ, सुने होंगे चाहे, ये चित्रकूट इंटर कॉलेज है, सीआईसी सुने होंगे। हुँ। और उसी की तरह ज्ञान भारत इंटर कॉलेज है। अच्छा। बस वहीं पर सेवारत हूँ मैं, और अच्छा। 2007 से लगातार वहीं पे सेवा चल रही है। अच्छा। चलिए सही और है, लगे रहिए। बाल बच्चे यहीं पे सब शिफ्ट हैं, और पूरा परिवार आपका शिफ्ट है यहीं जो है। अच्छा, तो सही है, और लगे एक, रहिए, सब्जेक्ट आप पढ़ा ही रहे हैं। जी जी। अगर कहीं कोई मौका मिलता है, वैकेंसी कोई आती है एज को देखते हुए अगर कहीं, तो सब्जेक्ट नॉलेज है ही है, प्रयास कीजिए, नहीं तो बाकी इधर जो होना है वो हम बता ही रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो बता ही रहे हैं आप। अभी हुँ। टीजीटी परीक्षा हुई थी, उसमें हम 6 नंबर से रुक गए जो है। ओहो! चलिए कोई बात नहीं। और लगातार प्रयास जारी है, और इधर थोड़ा सा ईएमएलएम का काम करते हैं हम जो है। अच्छा। हाँ, ईएमएलएम का काम भी चलता रहता, तो 2-4-6 लोगों को लेकर के जो है, हुँ। उनको भी भाई काम देते हैं, चलो भाई इसमें काम करो, थोड़ा सा अर्निंग करो, अपना पढ़ाई लिखाई और रोजगार भी करते रहो, इधर ये भी काम करते रहो। हुँ। इसमें अपना टाइम व्यस्त रहता है जो है। चलिए सही है। हाँ हाँ, तो इस तरह से समय हमारे पास नहीं रहता है। एक तो इन्हीं सब बातों को लेकर के हम कहा चलिए किस दिन ठीक से बात करते हैं, और आपकी वीडियो सुन करके लगता है कि मैंने सुनते रहिए, इसलिए कि अ, किसी किसी को पॉजिटिव करना साधारण नहीं होता है, और आपकी वीडियो से इतना एनर्जी मिल जाती है हुँ। कि इस आधुनिक युग में आदमी करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। यूट्यूब प्लेटफॉर्म बड़ा अच्छा है जो है, हुँ। और उसको मैं भी चाह रहा हूँ कि कैसे बनाऊं जो है। कुछ भी तो नहीं, आप यूट्यूब पर पहले जाइए, जी 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 वहीं पर आप उसमें लिखिए कि यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं। जी जी। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वाले हैं, वो सिखाते हैं क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज़ हाँ सिखा रहे हैं। जी। और वहाँ सामने वो दिखा करके, जैसे स्कूल में पढ़ाई होती है, वैसे जी। वो एक-एक चीज़ बोर्ड पर बता रहे हैं, या मोबाइल में या लैपटॉप पर, कंप्यूटर पे दिखा के क्या करना है, कैसे करना है, एक-एक चीज़ सिखा रहे हैं। हाँ हाँ, आपके बताने पर हम ट्राई किए थे, लेकिन अभी बन हुँ। नहीं पाया चैनल जो है। अरे यूट्यूब आप देख रहे हैं, जी। जिस दिन आप वीडियो डालना शुरू कर देंगे, अपने आप वो वीडियो चैनल बन गया। नीचे प्लस का सिंबल आता ही है यूट्यूब में, बस अच्छा वहीं से अच्छा। वीडियो डाला जाता है। आप कह तो रहे हैं, एक बार उस पे लिखिएगा यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, बहुत अच्छा सारे अच्छा। वीडियो आ जाएँगे, देख लीजिएगा, पूरा प्रोसेस बताते हैं वो लोग। अच्छा तो अच्छा। 2-4 लोग होंगे, उनके कुछ वीडियो देखिएगा, सब आपको समझ में आ जाएगा। फिर उन्हीं लोगों का देख-देख करके वो सिखाते रहते हैं हर चीज़, अब आगे क्या करना है, कैसे करना है। आप अगर वीडियो बना रहे हैं तो जो है किस तरह बनाएँ, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, अच्छा अच्छा। जी क्या जी। करना है, कैसे करना है, सब सिखाते हैं वहाँ। हाँ हाँ हाँ, यूट्यूब में तो सब कुछ सिखाया जाता हुँ, है जो। तो पहले आप कुछ दिनों तक उन लोगों को देखिए, उनकी बातें सुनिए, जी समझिए, जी जी जी। और जो चीज़ें समझ में आती जाएँ, उनको करते चलिए एक-एक करके। अच्छा अच्छा। और ऐसे भी बहुत सारे हैं, उनसे जो है कहीं दिक्कत आने पर आप बात भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगर कहीं
ऐसी कोई हमारी जानकारी में होगा, कभी हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम ही बता देंगे। अच्छा अच्छा। हम भी कर ही रहे हैं, जो थोड़ी बहुत नॉलेज हमें है हम ही बता देंगे। नहीं नहीं, बहुत बहुत आपके वीडियोस में बड़ी एनर्जी रहती है। हम तो अभी तो सिंपल सा वीडियो बनाते हैं, जो भी बातचीत होती है वही रिकॉर्डिंग बस डाल देते हैं। अभी हाँ हाँ हाँ। तो अपने पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है, स्मार्ट बोर्ड वगैरह अगर होता तो हम जो है और अच्छे से, इस तरह के बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, बहुत सारी हाँ चीज़ें पूछते रहते हैं, उस तरह के वीडियो बना करके डालते फिलहाल, लेकिन अभी व्यवस्था वैसी है नहीं। जी आने जी वाले जी। टाइम में वो भी व्यवस्था हो जाएगी तो हम भी उस तरह के वीडियो बना करके हर तरह की जानकारी जो भी लोगों को चाहिए देते रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही जो है। तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जी 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 जी। जो चलिए, बातचीत होती रहेगी और वीडियो तो आप पर डे डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जल्दी से हो जाए और मुलाकात आपसे हो, बड़ी हार्दिक इच्छा मिलने की आपकी। बिल्कुल बिल्कुल, बस थोड़े दिन और मान लेते हैं, महीना 2 महीना 4 महीना यही सब हाँ लगना हाँ है हाँ, जो भी है। हम तो ये मानते हैं दिसंबर तक लगभग फाइनल हो जाना चाहिए। हम्म और यदि फाइनल हो जाता है तो बड़ा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हम्म। जी जी जी। चलिए, रात काफी हाँ, हो गई है। सर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे वेलकम बातचीत करने का वेलकम। मौका मिला जी। नमस्कार। धन्यवाद। ठीक, नमस्कार। नमस्कार।